Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher. Today we are going to study the chapter number 9, Karate Parrot. इस टॉपिक से हमें ये पता चल रहा है कराटे पैरेट। सबने कराटे वर्ड तो सुना ही होगा, जो चाइनीज़ अक्सर फाइट करते हैं कराटे। उस और पैरेट मीन तोता। कराटे पैरेट मतलब एक ऐसा तोता जिसको कराटे आते हैं। ठीक है, इस स्टोरी में ये है कि एक लेडी होती है, सारा नेम उसका होता है, उसका हस्बैंड होता है, उसका नेम होता है समीर, और उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं आदिल और बाबर। अब इनकी स्टोरी ये है कि सारा जब हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते होते हैं, मतलब जैसे कि आप सबको पता है हस्बैंड वाइफ हैं, वो सिर्फ उनकी फैमिली में सिर्फ वो दो हैं। तो जब समीर चला जाता है तो सारा क्या फ़ील करती है कि भाई मैं तो बहुत अकेला अकेला फ़ील करती हूँ, मेरा टाइम नहीं गुजरता, टाइम मैं कैसे पास करूँ। तो सारा के माइंड में ये आता है कि क्यों ना वो एक ऐसा पेट ले जिससे उसका मतलब टाइम भी कंज्यूम होता रहे, मतलब टाइम भी वो अच्छे से स्पेंड कर ले, और उसका मतलब वो बोर भी ना हो, वो अकेला अकेला भी फील ना करे। वो समीर को बहुत इंसिस्ट करती है कि मुझे पेट ले ला के दो। बहुत दफ़ा बोलती है, बट समीर के पास टाइम नहीं होता, या वो मतलब नहीं ला पाता। वो क्या करती है, एक दिन जाती है, पेट शॉप पे जाती है, और वहाँ पे जाकर वो जो पेट शॉप पे जो होते हैं शॉपकीपर जो होते हैं, उनसे जाकर डिस्कस करती है। जब वो गुजर रही होती है, वो जीटी रोड के करीब, मिल्क शॉप के करीब, वो एक शॉप आती है, पेट शॉप। वहाँ पे जाके वो फिर जब पेट्स देखती है, वो देखती है मैं यहाँ से क्यों ना मैं पेट ख़रीद लूँ। जब वो मार्केट गई हुई होती है, जब वो शॉप देखती है, वो कहती है क्यों ना मैं यहाँ पे यहाँ से एक पेट ख़रीद लूँ। पेट कैसे कहते हैं, कोई जैसे डॉग का बेबी हो छोटा सा, कैट का हो, तो वो ये चाह रही थी कि पेट लूँ। लेकिन समीर इस बात को वो ये कहता है कि हम तो 6th फ्लोर पे रहते हैं, ज़ाहिर बात है जब जानवर होता है, जानवर को तो खुली जगह चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए। तो वो ये बोलता है जब हम 6th फ्लोर पे रहते हैं तो ये किसी जानवर के लिए अच्छा नहीं है कि वो मतलब एक तरह से वो कैद हो जाता है। तो इस वजह से वो समीर सेटिस्फाई नहीं होता इस बात से। फिर सारा जब पेट शॉप पे जाती है, शॉपकीपर उसको एडवाइस देता है कि मैं आपको एडवाइस ये देता हूँ कि आप पैरेट ले लें। फिर सारा बोलती है कि मैं पैरेट का क्या करूँगी, पैरेट से तो मुझे मतलब ना वो मेरी गोद में बैठ सकता है, ना मैं उसको अच्छे से खाना खिला सकती हूँ, ना मेरा इस तरीके से टाइम स्पेंड होगा। वो एक तोते का मैं क्या करूँगी। लेकिन जब वो उसको बोलता है, जब वो बताता है तोते के बारे में, वो बोलता है ये तो बहुत ही स्पेशल तोता है, इसको कराटे पैरेट मतलब कराटे आते हैं, ये कराटे पैरेट है, ये इस कंट्री में सिर्फ एक ही है जो मैं आपको देने लगा हूँ। फिर वो बोलती हैं, वो हैरान हो जाती है, वो बोलती है ये कैसा तोता है। वो क्या करता है, शॉपकीपर तोते को आवाज़ देता है पैरेट कराटे ऑन। फिर वो जब वो पैरेट आता है उसके ना आम पे बैठ जाता है। आम पे जब वो बैठ जाता है तो फिर वो उसको जब एक चेयर रखी हुई होती है, पुरानी चेयर होती है लकड़ी की, वो सामने रखी हुई होती है, वो सामने रखती है। तो फिर उसके बाद वो उसको कहता है कराटे पैरेट ऑन द चेयर। वो ऐसे जल्दी से कराटे करता है और फिर चेयर को तोड़ देता है। जब वो ये सब चीज़ें देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। वो बोलती है यार ये तो वाकई बहुत ही बेस्ट है, मतलब तोता, ये तो वाकई में ये जैसे इसने बताया तो वैसे ही। वो बहुत एक्सपेंसिव रेट पे लेके आ जाती है घर पे। फिर वो घर पर आती है तो एक पुराना बहुत बड़ा बॉक्स होता है, बॉक्स पे वो उसको बोलती है कराटे पैरेट ऑन दी लार्ज बॉक्स। वो जल्दी जल्दी कराटे करता है और बॉक्स का सत्यानाश। इसी तरीके से फिर जब एक समीर आता है वापस, वो देखता है एक ड्राइंग रूम में तोता है, सिटिंग रूम जिसको कहते हैं, जहाँ टीवी होता है, सोफे वगैरह रखे होते हैं, बंदा फ्री होता है वहाँ बैठ जाता है। एक बेडरूम होता है, एक सिटिंग रूम होता है, वहाँ बैठे हुए होते हैं। तोता क्या होता है, सोफे के ऊपर चल रहा होता है, वो उसमें से छोटे धागे निकाल रहा होता है। जब समीर देखता है ये तोता है, वो फिर पूछता है कि ये कहाँ से आया। तो वो बताती है कि ये इतने का है, और वो सारी स्टोरी बताती है। ठीक है, वो जब ये सुनता है ये इतना महंगा एक्सपेंसिव, वो तो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है ये तोता इतना एक्सपेंसिव क्यों लेके आया। वो फिर बताती है इसको कराटे आते हैं। वो कहता है पैरेट कराटे माई फुट। इस तरीके से जब वो बोलता है माई फुट, मतलब कि वो एक गुस्से में बोलता है। अब तोते को तो यही पता है, जब उसका नेम लें पैरेट, फिर कराटे बोलें और चीज़ का नेम लें तो उसके ऊपर मतलब उसको तोड़ फोड़ देना है। वो जब इस तरीके से बोलता है कि पैरेट कराटे ऑन माई फुट, जब वो माई फुट बोलता है, वो जो तोता होता है वो उड़ता है फ़ौरन उसके पाँव पे, समीर के पाँव पे
अटैक करता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। ये तो स्टोरी ये हो गई। फिर जब ये सब चीज़ें, समीर बहुत इंजर्ड हो जाता है, वो गुज़र रहा होता है, वो आ रहा होता है एक कैफ़े जहाँ पे इसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अक्सर वो लोग यूजुअली बैठा करते होते हैं, तो कैफ़े में जाके चाय वाय पीना ये वो उनका एक टाइम होता था। वो रोज़ देखे समीर नहीं आ रहा, पहले आता था, अब समीर नहीं है। वो जब आता है तो वो जो होती है उसके पाँव पे तो चोट लग गई होती है, तो वो जो चोट लगी होती है उसकी वजह से वो जो एक होता है जो सहारा लेके चलते हैं, तो क्रच बोलते हैं उसको, तो वो उसके सहारे चलता हुआ आ रहा होता है। वो जब एंटर होता है, कैफ़े का दरवाज़ा खुल जाता है, देखता है बाबर आदिल बैठे हुए हैं, वो हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि इसको क्या हो गया। फिर वो सब कुछ बताता है, लेकिन बाबर और आदिल को यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वो स्टोरी पूरी सुन रहे होते हैं समीर की, बट उनको क्या यकीन नहीं आता, लेकिन वो बताता है कि पूरी ये सच स्टोरी। सो ये है कराटे पैरट की स्टोरी। सो अब नाउ हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने अभी बोर्ड पे राइट किए हैं। सो इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं। अटेंटिवली मीन्स ध्यान से, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, क्रॉकरी बर्तन वगैरह होते हैं, प्लेट्स, ग्लास, स्पून्स, ये सब कुछ जो है वो बर्तन। क्रच, बैसाखी जो मैंने बताया कि पाँव पे चोट लग जाती है, अक्सर दोनों तरफ से वो एक लोहे का फ्रेम टाइप बना होता है जिसके सहारे से चलते हैं, वो बैसाखी उसको कहते हैं, क्रच कहते हैं उसको। डेमोस्ट्रेट, मुजाहरा। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन। प्लास्टर होता है वो जो अक्सर चोट लगती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, और जब बैंडेज हो जाती है उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, वो बिल्कुल भाई अगर बाजू पे लगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, वो फिर कुछ डेज चढ़ा रहता है ताकि जो हड्डी टूटी है वो जुड़ जाए या जहाँ पे भी चोट लगे वो सही हो जाए। प्लास्टर। यूनिक मीन होता है अनोखा। वाइल, घिनौना, मतलब एक अनकाबिले यकीन चीज़ के बंदा भाई यकीन ही ना कर पाए, इसमें हमारे पास से है वर्ड घिनौना, कि जैसे शेमफुल, ठीक है, शेमफुल होती है चीज़ कि ये शेमफुल थिंग है, कि इस तरीके से वो वर्ड है। हेफ्ट, खिंचाव, खींचने का अमल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफे, ठीक है। आंसर है, वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफे थ्रू द स्टेटमेंट आदिल, like Adil, Babar were sitting in their usual seats by the window. Sameer says, especially when I am in here most of the time with you too. आदिल और बाबर जो हैं वो किसके फ्रेंड्स हैं? समीर के फ्रेंड्स हैं। वो यूजुअली कहाँ बैठते हैं? वो कैफ़े में बैठते थे, और किस लिए बैठते थे? टीवी वगैरह लेने के लिए। वो ये तीन फ्रेंड्स थे। किस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है? इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। Who showed an interest in Sameer's foot? किसको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था कि ये देख रहा था कि ये क्या हुआ है समीर के पाँव पे? बाबर आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज़ बीन अप टू। द वेटर लुक्स क्यूरियसली एट हिज फुट। कि वेटर जो था वो, अब जाहिर बात है जब वो आते थे यूजुअली, जब एक जगह बंदा जाता है तो जो वेटर होते हैं जो रेस्टोरेंट के, तो उनको तो फिर वो देखता था कि तो पहले आता था इसके पाँव पे क्या हुआ है, वो ये देखा था, वेटर ने देखा था। What was the main reason Sarah wanted to keep a pet? मेन रीज़न क्या था कि जो सारा चाहती थी कि पेट होना चाहिए उसके पास? Sarah wanted a pet to keep her company because she was lonely. जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या फील करती थी कि मैं बहुत अकेला अकेला फील करती हूँ, तो मेरा टाइम स्पेंड नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा पेट हो, जानवर हो, जिससे मेरा टाइम गुजर जाए। Where did Sarah go to purchase a pet? कि सारा कहाँ गई थी पेट को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। परचेज मीन होता है खरीदना। सारा वेंट टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट बिसाइड द मिल्क डिपोट टू परचेज अ पेट। कहाँ गई थी सारा? जीटी रोड के करीब के, जीटी रोड के कॉर्नर पे एक फ्लावर शॉप थी, फ्लावर स्ट्रीट थी, स्ट्रीट कहते हैं गली को, ठीक है। फ्लावर स्ट्रीट थी जो एक मिल्क डिपोट के बिसाइड यानी पीछे थी। सो वहाँ से उसने क्या किया? पेट लिया। वाई डिड बाबर एंड आदिल रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द स्टोरी? जब वो समीर, आदिल और बाबर को पूरी स्टोरी सुना रहा था, सो
वो पूरी स्टोरी में खामोश क्यों थे, साइलेंट क्यों थे वो? क्योंकि वो साइलेंट इसलिए थे, आंसर हम देखते हैं। बाबर एंड आदिल रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द स्टोरी बिकॉज दे फाउंड इट ऑल टू इनक्रेडिबल। वो मतलब वो पूरी स्टोरी सुन रहे हैं, सुनते 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 वो यही सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है।